उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार सबके सामने एक अधिकारी के पैर छूने की बात की। नीतीश कुमार ने पटना में जेपी गंगा पथ परियोजना के दूसरे फेज का लोकार्पण किया, लेकिन वो परियोजना का काम पूरा होने में देरी पर नाराज दिखे और इसी नाराजगी में उन्होंने जेपी गंगा पथ परियोजना के मैनेजर के पैर छूने की बात कर दी। ये बात कहते कहते नीतीश ने वहां मौजूद अधिकारियों के आगे हाथ भी जोड़ लिए। नीतीश यही नहीं रुके, उन्होंने परियोजना का काम पूरा न होने पर गुस्सा दिखाया। बीच बीच में वो थोड़ा नर्म भी पड़े, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्होंने अधिकारी के पैर छूने वाली बात दोहरा दी और ये कहते कहते आगे बढ़े। इसके बाद वहां मौजूद एक दूसरे अधिकारी सकपका गए। उन्होंने नीतीश को रोकने की कोशिश की। परियोजना के दूसरे फेज के लोकार्पण के दौरान नीतीश ने बार बार काम में देरी का मुद्दा उठाया और हाथ के इशारे से मैनेजर को बुलाया और बार बार अधिकारी के पैर छूने की बात करते रहे। जेपी गंगा पथ परियोजना के दूसरे फेज में करीब 3.5 किलोमीटर लंबा रास्ता बनने वाला है। नीतीश कुमार ने इसी का उद्घाटन किया। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि यह रास्ता बनने से आम लोगों का कितना फायदा होगा और यह फायदा गिनवाते गिनवाते अधिकारियों को फटकार लगा दी। उन्होंने ये तक बोल दिया कि इस काम से जुड़े अधिकारी उनकी बात ही नहीं सुनते। पटना के कार्यक्रम में नीतीश और उन अधिकारी के बीच ये पैर छूने वाली बात लंबी चली। नीतीश बार बार पैर छूने के लिए आगे बढ़े और अधिकारी ने बार बार उन्हें रोका। बाद में नीतीश कुमार परियोजना के मैनेजर को सामने लाए और इस बात को पक्का करने की कोशिश की कि परियोजना का काम समय पर पूरा हो जाएगा। वैसे नीतीश काम के मुद्दे पर पहले भी एक अधिकारी के पैर छूने की बात कह चुके हैं। वो कार्यक्रम अलग था, क्योंकि नीतीश कुमार पटना में जमीन के सर्वे के कार्यक्रम का हिस्सा बने थे, लेकिन उस कार्यक्रम में भी उनका अंदाज इस बार जैसा ही था। हम आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, आपका पैर छुए। यानी नीतीश ने एक बार नहीं बल्कि सरकारी काम पूरा करने के लिए कई बार अधिकारियों के आगे हाथ जोड़े और उनके पैर छूने की बात की, फिर चाहे वो सड़क बनाने का मुद्दा हो या जमीन के सर्वे का मामला। नीतीश इन कार्यक्रमों में अधिकारियों के आगे हाथ जोड़ते दिखे और सरकारी काम समय पर पूरा करने पर जोर देते नजर आए। लेकिन इस मामले में सख्ती के साथ साथ उनका अधिकारियों के आगे हाथ जोड़ना और उनके पैर छूने की बात करना चर्चा का मुद्दा बन गया। तेजस्वी ने तो इस मुद्दे पर निशाना साध दिया। उन्होंने नीतीश के अलग अलग कार्यक्रमों का एक वीडियो भी शेयर किया और लिखा कि पूरी दुनिया में इतना बेबस, असहाय और लाचार मुख्यमंत्री नहीं होगा जिसे अधिकारियों के आगे बात बात पर हाथ जोड़ने पड़ते हों। अपनी पोस्ट में तेजस्वी ने आरोप लगाया कि अधिकारी और कर्मचारी नीतीश की बात ही नहीं सुनते। यानी नीतीश के अधिकारियों के आगे हाथ जोड़ने और पैर छूने की बात करने पर सियासी पारा भी चढ़ गया। सौ बात की एक बात यह कि पता चल गया ना कि सरकारी अधिकारियों का दहेज का रेट क्यों हाई रहता है। देख लीजिए, सत्ताधारी पार्टी की पार्षद उनकी खाली कुर्सी की आरती उतार रही हैं यूपी में, और बिहार में तो मुख्यमंत्री भी हाथ जोड़े खड़े हैं अधिकारियों के सामने। वो मुख्यमंत्री जिनकी वजह से केंद्र में सरकार बनी, वो मुख्यमंत्री जिनके सहारे पूरे देश की सरकार टिकी हुई है, वो अधिकारियों के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। इतना ताकतवर नेता असहाय तो नहीं हो सकता। योगी सरकार में जहां हर बात पर बुलडोजर चल जाता है, वहीं पार्षद काम न होने पर आरती उतार रही हैं। अधिकारियों के घरों पर भी बुलडोजर चला दो ना अगर काम नहीं कर रहे तो। नेता लोग शर्मिंदा कर रहे हैं अधिकारियों को कि काम करो भाई लोगों, नहीं तो जनता नेताओं से सवाल करेगी। मतलब नेताओं को भी अपनी कुर्सी जाने का डर है, लेकिन अधिकारियों को कोई डर नहीं। असल सरकार तो यही अधिकारी लोग हैं। नेता तो टेम्पररी आते हैं 5-5 साल के ठेके पर, अधिकारी वही बने रहते हैं और निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि उनको तो किसी को जवाब नहीं देना। सीएम ने विनती करके साफ ही कर दिया कि वो इनको निकाल तो सकते नहीं है। प्राइवेट नौकरी में काम ना होने पर नौकरी जाने का खतरा रहता है, नेताओं को कुर्सी जाने का खतरा रहता है, लेकिन सरकारी अधिकारी की नौकरी कहीं नहीं जाती। ट्रांसफर हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, बस। सस्पेंड होने की भी कहानी ऐसी है कि वैसा कोई डर जैसा प्राइवेट नौकरी में होता वैसा नहीं है। नौकरी चली गई ऐसा सुना है कभी सरकारी नौकरी में आपने? निकाल दिया काम से, ऐसा होता है? ये नेता लोग कह तो देते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, बख्शेंगे नहीं, वगैरह वगैरह। अरे बख्शोगे तो तब ना जब पकड़ोगे। पकड़ने के नियम ही ऐसे बने हुए हैं कि नेता क्या भगवान भी हार मान जाएं कि हे वत्स कुछ और डिमांड बताओ, ये मेरे बस की नहीं है। पहले तो करनी पड़ती है शुरुआती जांच, फिर देना होता है कारण बताओ नोटिस, फिर कर सकते हो सस्पेंड, फिर सुनना पड़ता है अधिकारी का पक्ष,
फिर फैसला करना होता है कि पूरी इंक्वायरी बैठा सकते हैं या नहीं, फिर पूरी इंक्वायरी होती है और साक्ष्य जुटाने होते हैं, उसमें होती है सुनवाई और कई सुनवाइयां, ये पक्ष वो पक्ष, ये दलील वो दलील, अधिकारी को अपने बचाव में चीजें रखने का देना होता है मौका, फिर रिपोर्ट बनानी होती है, फिर वो रिपोर्ट उसी अधिकारी को देनी होती है, फिर रिपोर्ट उसी अधिकारी का जवाब सुनना होता है, फिर सजा का फैसला लेना पड़ता है कि क्या सजा दी जाएगी। ना अभी खत्म नहीं हुआ, फिर अधिकारी का पक्ष सुनना होता है सजा पर, यानी उसका क्या कहना है जो सजा उसे दी जा रही है उस पर, फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के सुझाव लिए जाते हैं, लोक सेवा आयोग के, फिर होता है फैसला, और उस फैसले को भी अदालत में तो चुनौती दी ही जा सकती है। अब बताइए, ये नियम बना रखे हैं अधिकारियों को सजा देने के, इसीलिए तो सीएम भी हाथ जोड़ रहे हैं कि काम कर दो भाई, क्योंकि इन अधिकारियों को निकालते निकालते तो कई पीढ़ियों के प्राण निकल जाएंगे, इनको कहां निकाल पाएंगे। इसलिए होते हैं सरकारी अधिकारियों के दहेज के रेट इतने हाई। ये सीएम नहीं हाथ जोड़ रहे इन मालिकों के आगे, ये समझ लीजिए कि सारा देश हाथ जोड़े खड़ा है इनके आगे। एक बार ये सारी पार्टियों के नेता लोग मिल जाएं और बाकी सारे कानूनों से पहले मिलकर काम न करने वाले अधिकारियों को नौकरी से निकालने के नियम बदल दें, तब देखिए कैसे काम होते हैं। इनको ट्रांसफर करने से इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सड़कें धंस रही हैं, पुल गिर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, पूरा सिस्टम चरमरा रहा है, लेकिन ये बने हुए हैं अपनी जगहों पर। इनके हाथ जोड़कर पैर पड़कर इनको शर्मिंदा करने से कुछ नहीं होगा। ये शर्मिंदा नहीं हो रहे, आप जनता को शर्मिंदा कर रहे हो ये करके। जब हर मर्ज का इलाज बुलडोजर है तो या तो इनके यहां भी बुलडोजर चला दो, बिल्डिंग तोड़ने वाला बुलडोजर नहीं, नियम बदलने का बुलडोजर चला दो। आप तो बस नियम बदल दो इनकी नौकरी के। 100 बात की एक बात,